हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें 2 चैप्टर हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। कुछ बच्चों ने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, उनके बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए। जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, पहले तो वो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि उन्होंने अगर 11th क्लास में अच्छे से फिजिक्स नहीं पढ़ा है तो वो 12th क्लास में फिजिक्स में अच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि 11th क्लास और 12th क्लास का सिलेबस बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसलिए ये टेंशन आपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि हमने 11th में नहीं करा, हमें 11th में समझ में नहीं आया, उससे कोई मतलब नहीं। आपका 12th का अलग टाइप का सिलेबस है। ठीक, अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट यूनिट में बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है उसमें 2 चैप्टर मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। आप ही समझिए, जो यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका मीनिंग है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट यूनिट में जो दोनों चैप्टर हैं, जब आप दोनों चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि चार्ज आपको हर जगह क्या मिलेगा, रेस्ट में है। एक चार्ज रेस्ट में है, दूसरा भी रेस्ट में है, कितना फोर्स लगा रहे हैं। एक चार्ज रेस्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक चार्ज रेस्ट में है, पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या चीज़ हमने देखा इसमें कॉमन, कि चार्ज कहीं पर भी ये नहीं बताया जा रहा है कि चार्ज मोशन में है। तो फर्स्ट यूनिट में चार्ज आपको रेस्ट में मिलेगा। बाकी चार्ज के बारे में पढ़ें। अब जो पहला पॉइंट आया इसमें कि इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसकी डेफिनेशन है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझेंगे। इट इज द प्रॉपर्टी है ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर, पहली चीज तो समझें कि मैटर जिसको हम बोल रहे हैं, ये यहां पर लिखा तो मैटर है, बट आप इसको क्या समझेंगे, ये हम बात किसकी कर रहे हैं, एटम की। अब एटम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैटर की स्टेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर की स्टेट्स हैं। और भी 2 स्टेट्स होती हैं, टोटल 5 स्टेट्स होती हैं मैटर की। तो हम वहां पर भी स्टेट्स की बात नहीं कर रहे, तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर 3 स्टेट्स की अगर हम बात करें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो तीनों में एक चीज कॉमन है कि तीनों में एटम प्रेजेंट होगा। तो यहां पर मैटर का मीनिंग आप क्या समझेंगे, एटम से। और एटम के एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये पता होगा कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जब हम चार्ज की बात करेंगे तो किस किस की बात करेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे। तो क्या मीनिंग निकला है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब कि प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, किसके, मैटर की। मैटर मींस एटम की बात कर रहे हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल कौन से लेंगे, 3 एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, बट हम 2 ही की बात करेंगे, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल हैं। विच गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट, जिनकी वजह से अलग अलग ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का मीनिंग ही ये होता है कि जो फोर्स चार्ज की प्रेजेंस की वजह से लगता हो। क्योंकि फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, फोर्स तो मैग्नेट भी लगाता है, मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम सिंपल फोर्स बोलेंगे तो ये क्लियर नहीं होगा कि फोर्स किसकी वजह से लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दिया तो ये क्लियर हो गया कि चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है। तो अब आपको ये समझना है, फिर अब हम ये समझेंगे आप कि किस तरीके से बॉडी चार्ज होती है, कैसे न्यूट्रल होती है, कब पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो बहुत सारी कंडीशन है। अब इसमें पहला ये देखेंगे, बहुत सिंपल से एग्जांपल से बताऊंगा आपको कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो जाती है। हम उसका सबसे सिंपल एग्जांपल लेंगे। हमने ले लिया सोडियम और एक ले लिया हमने क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन हमने ले लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, यहां पर एटॉमिक नंबर सोडियम का हो गया हमारा 11 है, और क्लोरीन का हमारा 17, सबको पता है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रोटॉन की बात करते हैं पहले हम। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसमें? प्रोटॉन हो जाएंगे आपके 11, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन्स। यहाँ पर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 17, प्रोटॉन 17 हो गए। इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हो गया 11 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 17। न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 281, सॉरी 281 11 हो गया, और ये हो गया हमारा 287। ठीक है। अब एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस में होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90। चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये इस वैल्यू के आगे वाले साइन से आप पता करेंगे, ना कि इस पावर को देख कर कि ये पावर माइनस में है तो उससे कोई मतलब नहीं। इस वैल्यू के आगे माइनस प्लस लिखा है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं चार्ज की, तो वो -1.6 इंटू 10⁻⁻90, इस न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे माइनस लगा, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। अब आप देख रहे हो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी कि अगर हम सोडियम की बात करें तो इसमें कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 11 प्रोटॉन की वजह से सोडियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हम कैसे पता करेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस वैल्यू को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना नेगेटिव चार्ज होगा, इस वाली वैल्यू को, दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। तो टोटल चार्ज अगर आप करेंगे तो कितना, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव, टोटल 0। इट मींस सोडियम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बोलते भी हम एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस तरीके से हम क्लोरीन की अगर बात करें, क्लोरीन में भी सेम केस है। जितना 17 प्रोटॉन है, इस 17 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन कितने? 17 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, टोटल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। तो सोडियम भी हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब चार्ज कैसे डेवलप होगा? ऑक्टेट रूल आपको पता है, हर एटम चाहता है वो अपने लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 या 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 की जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, यहां ट्रांसफर हो जाए, तो ऐसा हो जाएगा, यहां पर 8 हो जाएगा, यहां पर भी 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अगर ऐसा हो गया तो जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना हो गया? 2 8, और यहां पर क्या हो जाएगा? 2 8 8। इतना क्लियर है? अब क्या हो रहा है? 2 8 हो गया। अब हम अगर प्रोटॉन की क्वांटिटी देखें, तो प्रोटॉन तो ट्रांसफर हुआ नहीं है, तो प्रोटॉन की क्वांटिटी कितनी है? प्रोटॉन की क्वांटिटी हमारी सेम रहेगी 11, और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कितनी? इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी अब हमारी 10। किस लिए? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। यहां पर अगर हम देखें तो प्रोटॉन की क्वांटिटी कितनी? 17 सेम, बट इलेक्ट्रॉन की अगर क्वांटिटी देखें तो क्या हो रहा है? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ गया। पहले कितने थे? 17, अब 18 हो गए। यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे? 11, और यहां पर। अब इधर ये देखना है आपको, जो 10 इलेक्ट्रॉन है उन पर जो चार्ज होगा वो 10 प्रोटॉन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि 10 प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो क्या होगा? एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गया, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करा, तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन। जब एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन, इट मीन जो प्रोटॉन पर जितना एक चार्ज होता है वो सोडियम पर डेवलप हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? Na+। इसी तरीके से क्लोरीन पे क्या लिखेंगे हम? Cl, और यहां पर क्या देखेंगे? माइनस। कैसे लिख दिया माइनस? क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 17 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 17 प्रोटॉन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो बट यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो चार्ज इस पर आ गया क्लोरीन पर, यानी कि Cl- लगाया। इसका मतलब कितना चार्ज होगा इस पर? क्लोरीन पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर।
इतनी समझ में आया। अगर 2 होते तो हम 2 + 3 इस तरीके से लिख देते हैं, ऐसे ही इस पर लिख देते हैं, पॉजिटिव में 2 + 3 इधर पर नेगेटिव में है 2 - 3 इस तरीके से हम लिख देते हैं। अब आपको एक चीज समझ में आ गया कि एटम हमारा सोडियम न्यूट्रल था, क्लोरीन भी हमारा न्यूट्रल था, पर कैसे चार्ज हुआ, पॉजिटिवली चार्ज कैसे हुआ सोडियम, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, क्लोरीन को। तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। इससे ये पता चला जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, जो गेन करेगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि एक बॉडी न्यूट्रल है, तो अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आपसे बोला जाए कोई बॉडी न्यूट्रल है तो आप ये ना समझें कि उस पर चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मीनिंग ये है जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, सोडियम न्यूट्रल, जबकि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 11 थे, प्रोटॉन भी 11 थे। क्लोरीन भी न्यूट्रल बोला मैंने क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। तो जब भी हम बोलेंगे कि कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब ये है जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है उस पर। अब आपसे बोला जा रहा है कि किसी न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल सब्सटेंस को आपने चार्ज कर दिया, कैसा, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, तो उसका वेट बढ़ेगा, कम होगा या कांस्टेंट रहेगा। तो अब बोलने से ऐसा लगता है कि हमने उसको चार्ज कर दिया, कुछ दे दिया, तो लगता है दे देने में तो बढ़ जाएगा, बट आपको देखना जो प्रोसेस कैसे चल रहा है कि बॉडी कैसे पॉजिटिवली चार्ज होगी, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी जब उससे इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, यानी कि हमने जब बोला कि हमने किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, हमने क्या किया, हमने उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए। जब उससे इलेक्ट्रॉन हमने ले लिए या रिमूव कर दिए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब जब हमने उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, रिमूव कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस न्यूट्रल बॉडी का मास इतना कम हो जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3 से एंड सो ऑन। तो आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि अगर बॉडी न्यूट्रल है और आपने उसे पॉजिटिवली चार्ज कर दिया तो उसका वेट कम हो जाएगा, और अगर बॉडी न्यूट्रल है उसे आपने नेगेटिवली चार्ज कर दिया तो उसका वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन का जितना भी वेट पहले था जब वो न्यूट्रल था, न्यूट्रल एटम था, तो उससे कितना बढ़ जाएगा, इतना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया। ये मेथड आपको समझ में आया। अब इसमें आपको ये देखना है कि कोई भी बॉडी चार्ज हो कैसे सकती है, मेथड कौन कौन से हैं, किस तरीके। ये तो हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से बॉडी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के मेथड कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो खुद तो हो नहीं जाएगा, हमने एक बॉडी रख दी, दूसरी बॉडी रख दी, हम बोले ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो प्रोसेस आपको समझना है कि किसी भी बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा। तो वो मेथड देखते हैं हम। मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, ये देखिए किस तरीके से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी में मैं लिखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। 3 मेथड है, 1 बाय 1 समझेंगे। पहला मेथड है हमारा यहां पर कंडक्शन। चार्जिंग अ बॉडी बाय फिजिकल कांटेक्ट। कंडक्शन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, चार्जिंग अ बॉडी बाय फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट से जब हम किसी बॉडी को चार्ज करें, इट मीन आपने एक चार्ज बॉडी ली ए, उसको बी से टच कर दिया। जब आपने बी से उसे टच कर दिया तो चार्ज बी में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि जो न्यूट्रल बॉडी थी वो भी कैसी हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन, चार्जिंग अ बॉडी बाय फिजिकल कांटेक्ट।
इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कुछ न्यूमेरिकल्स में भी दे रखा होता है। उन्होंने बोला कि आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी आपकी ए है, ये हमने ले लिया, इस पर फॉर एग्जांपल ए बॉडी पर 10 कूलम का चार्ज है। एक बॉडी बी है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं, यानी कि ये आपकी न्यूट्रल बॉडी है। ध्यान रखें कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा भी, बट टोटल चार्ज है। तो बात करें न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी है, अब उन्होंने एक पॉइंट और भी दिया, वर्ड्स में लिखा होगा बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल। दोनों ए और बी कैसी हैं? आइडेंटिकल, सेम मटेरियल की, सेम शेप, सेम साइज, आइडेंटिकल का मीनिंग ये। अब उन्होंने कहा कि हमने जब इन दोनों को टच कर दिया, दोनों को कांटेक्ट में कर दिया, तो क्या होगा? अब बोले कंडक्शन। ये चार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी, चार्ज इससे इसमें चला जाएगा। कितना जाएगा? कितना चार्ज जाएगा? जब हमने उस वर्ड लिखा है वहां पर आइडेंटिकल, तो वो ये बताता है कि जब आप इन दोनों को टच करोगे और फिर अलग अलग करोगे तो इन पर चार्ज कितना हो जाएगा? हाफ हाफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने ए को बी से टच करा तो पूरा का पूरा चार्ज उसमें ही चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ए को बी के साथ टच करने पर ए पर 10 कूलम का चार्ज है, आप सोचो कि टच करने का देखा, थोड़ी देर बाद बी पर पूरा 10 कूलम ट्रांसफर हो गया, ऐसा नहीं होगा। 5 कूलम जितना भी इस बॉडी पर होगा, चार्ज बॉडी पर, उससे आधा चला जाएगा। यानी कि टच करने के बाद जब हम सेपरेट करेंगे तो ए पर कितना होगा हमारा चार्ज? ए पर ये चार्ज होगा 5 कूलम, और बी पर कितना हो जाएगा? बी पर भी हमारा 5 कूलम हो जाएगा। ये हमने दोनों को टच करके एक चार्ज बॉडी से दूसरी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर दिया। नेक्स्ट मेथड है आपका इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि हम उसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं करते। इंडक्शन में हम क्या करते हैं? फिजिकल कांटेक्ट नहीं, इंडक्शन, इंडक्शन फिजिकल कांटेक्ट नहीं लगता है हमें। आपने देख, अब फिजिकल कांटेक्ट इसमें कैसे करेंगे? हमने यहां पर एक बॉडी ली, ए बॉडी ले लिया, यहां पर हमने एक बॉडी ले लिया बी। अभी इसको थोड़ा सा दूर बना देते हैं, डिस्टेंस पर है। ए बॉडी पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और बी बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं। बी बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं। यहां पर प्लस 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 प्लस, बी बॉडी हमारी न्यूट्रल। जब आप इन दोनों बॉडीज को पास पास लेके आएंगे, टच नहीं करना है यहाँ पर, इन दोनों को पास लेके, तब क्या होता है देखना। ये हमारी ए बॉडी है, ये हम इसको ए बॉडी के पास बी बॉडी को लेके आ गए। ए बॉडी के पास बी बॉडी को लेके आए तो क्या देखा? इंडक्शन के फिनोमिना की वजह से इस पर, इस साइड पर बी बॉडी के नेगेटिव चार्ज आ गया, इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस साइड पर नेगेटिव ही क्यों आया? रीजन सिंपल है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेट को देख के आप समझ सकते हैं, नॉर्थ पोल को पास ले जाएंगे वो रिपेल करेंगे, साउथ पोल को पास ले जाएंगे रिपेल करेंगे, बट नॉर्थ साउथ को पास ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है देखिए, एक चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, हमेशा कौन सा करता है? नेगेटिव चार्ज। हमेशा कौन सा करेगा? नेगेटिव। अभी ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के पास था, तो वो जो एटम था वो न्यूट्रल था। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास था, वो भी न्यूट्रल। इसी तरीके से सबके लिए, जैसे ही आपने इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज के पास रखा, इसने, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इसने क्या करा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, क्योंकि कंडक्टर या दूसरे मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा बट पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए सारे, और पॉजिटिव आयन यहां पे बचेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एटम से, वो कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अब हमने क्या किया, इधर से लेकर एक वायर जमीन में लगा दिया, अर्थ में। उसका इस तरीके से बना देते हैं हम, ई अर्थ के लिए। अब अर्थ में लगा दिया, तो अब अर्थ में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे वायर से होता हुआ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक ही इलेक्ट्रॉन तो इस एटम से इधर गया था, तो ये आयन बन गया था। जब एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये क्या बन गया? न्यूट्रल।
तो ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, तो ये सब न्यूट्रलाइज हो गए। अब हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, जब डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई, और ये तो हमारी पहले से पॉजिटिवली चार्ज थी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम ये भी देखना है आपको कि अगर हमने ऐसा नहीं किया, ये तो हमने बता दिया कि नेगेटिवली चार्ज कैसे करेंगे। अगर हमने ये मान लिया कि हमने यहाँ ये अर्थिंग नहीं किया, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव तो था ही, इसको पास रखा हमने तो यहाँ इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसको फिर दूर रख दें तब क्या होगा, तो ये फिर एज इट इज जैसी थी न्यूट्रल वैसी की ही वैसी आपको दिखने लगेगी। मतलब पोजीशन जो शिफ्टिंग दिख रही है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये फिर क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास, इस आयन के पास, पॉजिटिव आयन जो बन गए हैं उनके पास ये चले जाएंगे। मेथड समझ आया बच्चों? तो ये दूसरा मेथड था इंडक्शन, कि हम किस बिना फिजिकल कांटेक्ट के किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बहुत ही सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है हमारा, नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन की बात है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या करते हैं हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं। जब रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं, इसमें भी हम फिजिकल कांटेक्ट करते हैं। अब हमने क्या किया, हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए, एक ऑब्जेक्ट ले लिया बी, और दोनों को रब करना स्टार्ट कर दिया। ए भी न्यूट्रल है, बी भी न्यूट्रल है। जब हमने इन दोनों को रब करना स्टार्ट किया तो ए से इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, बी में, ए से इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, बी में। तो ए पर कैसा चार्ज आ गया, ए पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और बी पर कैसा चार्ज आ गया, बी पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बी पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ए पर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों है भाई, बी से इलेक्ट्रॉन चले जाते इस तरह, बी से इलेक्ट्रॉन चले जाते ए की तरफ तो ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। इसको समझने के लिए एक टर्म आपको समझनी है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन आपने केमिस्ट्री में 11th क्लास में ही पढ़ी होगी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। हर मटेरियल की एक वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है, हर मटेरियल की एक वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है। अब अगर हम जो कंडीशन मैंने आपको यहां बताई इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो मैं ये बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्क फंक्शन को हम W से, W नॉट से, फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहां पर WA लिख देता हूं ए बॉडी के लिए। ए बॉडी का जो वर्क फंक्शन है वो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बी बॉडी का जो वर्क फंक्शन है वो है आपका 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट है। अब किसका वर्क फंक्शन आपको कम दिख रहा है, सिंपल है, ए बॉडी का जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू कम है, बी बॉडी की ज्यादा। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, कोई वैल्यू ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि इसकी 10 ही है। अब हमने ये देखा कि जब हमने दोनों को रब करना स्टार्ट किया, जब दोनों को हमने रब करना स्टार्ट किया तो हीट जनरेट, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट यानी कि एनर्जी मिली, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ती गई। जैसी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, इलेक्ट्रॉन यहां से बी में जाए, ए से किधर चले गए, बी में। जब ए से बी में चले गए तो ए पर कैसा पॉजिटिव चार्ज कैसा चार्ज आ गया, ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉन चलेगा, बी पर कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज। आप ये ध्यान रखेंगे कि जो लिस्ट दी होती है कि हम ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी या ये नेगेटिव चार्ज, कभी ऐसा टेबल नहीं बना होता है कि आपने एक लिस्ट दे दी कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होंगी या ये वाली बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, ऐसा नहीं। हमेशा पेयर दिया होता है, दो बॉडीज दी होती हैं कि इन दोनों को अगर आप रब करेंगे आप ए और बी, सी और डी को, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूं, अगर ए बॉडी बी के साथ रब करने पर, ए बॉडी बी के साथ रब करने पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, तो ए बॉडी सी के साथ रब करने पर नेगेटिवली हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ए बॉडी तो आपको पता ही है, ए बॉडी का वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने क्या किया, फिर से ले लिया ए बॉडी
वर्क फंक्शन हमें पता है ए बॉडी का कितना है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने सी बॉडी ले लिया, अब सी बॉडी का कितना है, इसका हमने ले लिया 7। वर्क फंक्शन ऑफ सी बॉडी हो गया हमारा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखने से पता चल रहा है कि भाई इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, इसका वर्क फंक्शन कम है। अब हमने ए और सी को रब करना स्टार्ट किया। जब हमने ए और सी को रब करना स्टार्ट किया तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, जिसका वर्क फंक्शन कम है उससे उसमें जाएगा जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने लगा, यानी कि सी से ए में जाने लगा। तो अब क्या हो गया, अब फाइनल पोजीशन क्या होगी कि ए के को तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो ए पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और बी सी पर कैसा चार्ज आ गया, सी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो देखो यहाँ पर जब ए को बी के साथ रब करा तो बी ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, पर ए को सी के साथ रब करा तो ए पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऐसा नहीं है कि एक बॉडी अगर एक बार पॉजिटिव चार्ज होगी तो हमेशा किसी के साथ भी रब करने पर वो पॉजिटिवली चार्ज ही होगी। वो डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन पर। वो किस पे डिपेंड करेगा, वर्क फंक्शन पर। इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। दो बॉडीज दे दिया, दोनों में से एक का वर्क फंक्शन कम दे दिया, एक का ज्यादा दे दिया, उसके कंपेरिजन आपसे पूछा जाएगा कि इसमें पॉजिटिवली अगर हम दोनों को रब करें तो उसमें से पॉजिटिवली चार्ज कौन सी होगी या नेगेटिवली चार्ज कौन सी होगी। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पहले लूज करना स्टार्ट कर देगी। जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये 3 मेथड मैंने बताए, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। ये 3 मेथड हैं जिससे आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं।